हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट अ रेस्ट एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3. द टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड v नॉट ईच. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट. और यहाँ पे गाइस हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. तो गाइस यहाँ पे हमें जो हैवियर फ्रेगमेंट है उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है. तो गाइस उसको फाइंड आउट करने से पहले हम ना हर पार्ट का मास फाइंड आउट करेंगे. तो गैस हमें जो रेशियो दे रखा है उसके हिसाब से मैंने क्या कंसिडर कर रखा है कि जो हमारा पहला पार्ट है उसका मास x है, सेकंड वाले पार्ट का मास भी मैंने x कंसिडर किया है और थर्ड वाले पार्ट का मास कंसिडर किया है 3x. और गैस हमें क्वेश्चन में टोटल मास दे रखा था 1 kg. तो गैस मुझे पता है कि इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 1 kg के इक्वल. तो यहाँ से गैस जो मेरा x आ रहा है वो आ रहा है जो मेरा यहाँ से x आ रहा है वो आ रहा है 1/5. ठीक है. तो इस हिसाब से जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा मेरा, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का मास होगा वो होगा 1/5 kg, सेकेंड वाले का भी होगा 1/5 kg, और जो थर्ड वाला मास है उसका होगा, थर्ड वाला पार्ट है उसका जो मास होगा वो होगा 3/5 kg. अब किस क्या होगा कि जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारा लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो किस हम जानते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो ज़ीरो था क्योंकि जो बॉडी थी वो थी रेस्ट पे, इसलिए जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो ज़ीरो था और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी ज़ीरो होना चाहिए. तो इसलिए गाइस क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि एक पार्ट अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा पार्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका जो दोनों पार्ट का नेट मोमेंटम होगा वो होगा इस डायरेक्शन में कुछ. तो जो थर्ड वाला पार्ट है यानी कि जो हैवियर वाला पार्ट है उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ठीक है गाइस, उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी लेकिन जो थर्ड वाले पार्ट का मोमेंटम होगा वो इस वाले डायरेक्शन में होगा. तभी ये इस वाले मोमेंटम को यानी कि पी नेट को ना कैंसिल कर पाएगा. इसलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है फाइनल मोमेंटम v0/5 आई कैप प्लस v0/5 जे कैप प्लस p3, क्योंकि मैंने एक पार्ट का मोमेंटम माना है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और दूसरे पार्ट का माना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. तो गैस आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम हमारा ज़ीरो है और ये किसके इक्वल होगा, हमारे फाइनल मोमेंटम के इक्वल, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया. यहाँ पे गैस फाइनल मोमेंटम होगा मेरा p3. ठीक है, जो कि गैस इसी के इक्वल होगा 3v0/5 के इक्वल. v नोट नहीं है गैस, यहाँ पे v होगा 3v/5 के इक्वल. ठीक है. तो गैस आपको पता है कि जो मेरा ये p3 होगा जब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये मेरा किस में आ जाएगा -p3 में, और मुझे पी नेट चाहिए इन दोनों का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट का मुझे पी नेट चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रूट में v0/5 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस v0/5 का स्क्वायर कर दूंगा. तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा हैवियर फ्रैगमेंट का मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है -v0/3 इंटू √2. तो गैस यहाँ पे जो माइनस मेरा है ना वो शो कर रहा है कि जो पी नेट है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा p3 का मोमेंटम है. तो गैस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे गैस 5 आएगा. ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा. यहाँ पे गैस हमारा 5 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. और गैस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू गाइज़.